जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, कई लोग टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं मांगेंगे? लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, कोई हम कांग्रेस थोड़ा ही है। प्रदीप बत्रा जी के मंत्री बन जाने के बाद भी दावेदारी रहेगी? कि इनडायरेक्ट दावेदारी नहीं, डायरेक्ट दावेदारी रहेगी, मजबूत दावेदारी रहेगी, प्रबल दावेदारी रहेगी और जिताऊ दावेदारी। हर कार्यकर्ता को अधिकार है तैयारी करने का, हर कार्यकर्ता तैयारी करता है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अभी मदन कौशिक की सीट पे कौन लड़ेगा या मदन कौशिक लड़ेगा। पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, एक तरफ मदन कौशिक जी हैं, दूसरी तरफ विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, मंत्री प्रदीप बत्रा जी हैं। इस पावर डायनामिक्स की बात में प्रदीप भैया और मदन जी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मदन जी कई बार के मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के, बहुत पुराने भाजपा से जुड़े हुए हैं। प्रदीप भैया अभी 10-12 साल पहले कांग्रेस से टूट कर आए हैं, तो उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मदन जी उनसे बहुत सीनियर हैं और सीनियर ही रहेंगे। करते थे उतने वोटों का तो नुकसान होगा ना भारतीय जनता पार्टी को। आप ये देखिए कि उनमें से आप अगर कुछ विधानसभाओं के नाम लेंगे, सब में भाजपा जीती है, और उसके निर्दलीय लड़ने के बाद जीती है या उसके पार्टी में रहने के बाद जीती है। भाजपा का वोट बैंक काडर आधारित होता है, काडर काम करता है, वोट बैंक विचार से जुड़ा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। टिकट को लेकर के भाई चर्चाएं बिल्कुल तेज है। मदन कौशिक जी ने साफ और स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब पर भी लोगों ने टिकट मांगे, मतलब टिकट की दावेदारी कभी भी कोई भी कर सकता है। आज रुड़की में हमारे अनेक प्रकार के कार्यक्रम संगठनात्मक चल रहे हैं। मुझे उसमें हमारे एक मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज आना था, तो उस दूसरा एक अन्य कार्यक्रम में तो इस रूप में मुझे रुड़की आना हुआ है। तो रुड़की आने पर भाई चिरब जी के कार्यालय पर आया हूँ। आपने बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया, इसके लिए चिरब जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। चरब जैन का सपोर्ट करने के पीछे कोई विशेष कारण आप समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं? चरब जैन जी के यहाँ आप आए, कोई विशेष कारण? जब मैं आया तो सबसे पहले मैं 9 स्थानों पर रुकता हुआ यहाँ आया। अब उन 9 का क्या कारण है, पहले उन्हें ढूंढ लो, फिर इसका मिलेगा आपको। हरीश रावत जी अवकाश पे चले गए हैं, क्या करना चाहेंगे, क्यों गए हैं, क्या? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? हरीश रावत जी बताएंगे कि वो अवकाश पे गए तो कारण है, क्यों गए हैं। आप मुझे मेरा पूछिए। अनबन जो थी, उस अनबन को शांत करने के लिए सिर्फ मंत्रालय दिए गए हैं, सिर्फ टोटका है और कुछ नहीं। का साफ और स्पष्ट बयान है। हम राजनीतिक रूप से अलग अलग विचारधारा को लेके काम करते हैं, एजेंडा भी अलग होता है। अब उनको जो दिखेगा वो बोलेंगे, मुझे जो दिखेगा मैं वो बोलूँगा। मुझे दिख रहा है प्रदेश का विकास 2027 में तीसरी बार सरकार बनानी है। मुझे दिख रहा है हम विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, केंद्र की योजनाएं लाएंगे, राज्य की सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेंगे, मुख्यमंत्री का नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे ये दिख रहा है, तो उन्हें जो दिख रहा है वो बोल रहे होंगे। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वहां पर आपकी सीटें घटेंगी, तो सरकार कैसे बनेगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की? आप ज्योतिष ही वाली बात कर रहे हैं। हम लोग इस समय तीसरी बार एकदम शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत अच्छे विधानसभा चुनाव में आरोप लगे थे कि पार्टी के कुछ जो विधानसभा सीटें हैं आपके माध्यम से उनको हराने का काम किया गया था। उस चीज से किस तरीके से उभर पाएंगे इस बार आपके, भाई उन सीटों पर आप मेहनत करेंगे, जाएंगे, किस तरीके से? मैं अभी उभरावा नजर नहीं आ रहा आपको? मैं उभरावा नजर नहीं आ रहा आपको? आपने पार्टी कैसे उभरेगी? पार्टी तो कहाँ है? पार्टी उन लोगों का तो आरोप अभी भी है कि तो आप एक बार दोबारा पूछ लिया उन्हीं से। जो लोग भाजपा के थे, जिन्होंने अब कांग्रेस का दामन थामना शुरू कर दिया, अन्य भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दामन और कांग्रेस का दामन थामेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा, ये तो मानते होंगे आप? देखिए, ये पहली बार हुआ कि कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी और उन सब विधानसभाओं में कांग्रेस में विद्रोह हो गया। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां विद्रोह की स्थिति नहीं बनी। भाजपा का तो नुकसान होगा। तो जितने वोटों का सहयोग अपने विधानसभाओं में करते थे, उतने वोटों का तो नुकसान होगा ना भारतीय जनता पार्टी को। आप ये देखिए कि उनमें से आप अगर कुछ विधानसभाओं के नाम लेंगे, सब में भाजपा जीती है, और उसके निर्दलीय लड़ने के बाद जीती है या उसके पार्टी में रहने के बाद जीती है। भाजपा का वोट बैंक काडर आधारित होता है, काडर काम करता है, वोट बैंक विचार से जुड़ा होता है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन जैन भी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हर कार्यकर्ता को अधिकार है तैयारी करने का, हर कार्यकर्ता तैयारी करता है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अभी मदन कौशिक की सीट पे कौन लड़ेगा, या मदन कौशिक लड़ेगा, पुष्कर सिंह धामी जी की सीट पर कौन लड़ेगा, मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे, उनका नेतृत्व है, किस सीट पर लड़ेंगे। तो ये केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड और राज्य का बोर्ड की संस्तुति के आधार पर होता है। मौजूदा कैबिनेट मंत्री के अगेंस्ट में भी टिकट मांगा जा सकता है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, कई लोग टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं मांगेंगे? लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, कोई हम कांग्रेस थोड़ा ही है, ये तो बीजेपी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अधिकार है। तो मतलब एक तरीके से क्या ये इनडायरेक्ट दावेदारी में मान लूं, चूंकि मदन कौशिक जी ने भी साफ तौर पर ये बात कहा, उन्होंने कही कि कोई भी टिकट मांग सकता है। उनके जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब पर भी उनके अगेंस्ट में भी टिकट मांगा जा रहा था। तो क्या टिकट की दावेदारी आज भी आपकी रहेगी? प्रदीप बत्रा जी के मंत्री बन जाने के बाद भी दावेदारी रहेगी? नहीं, इनडायरेक्ट दावेदारी नहीं, डायरेक्ट दावेदारी रहेगी, मजबूत दावेदारी रहेगी, प्रबल दावेदारी रहेगी और जिताऊ दावेदारी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इस बार युवा चेहरे पर भरोसा जताएगी और इधर मुझे मौका मिलेगा यहाँ रुड़की से और बहुत भारी बहुमत से ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताई जाएगी। नहीं, बट अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई विधायक मंत्री बन जाए, उसकी पोजीशन, उसका पावर बढ़ जाता है। कोई भी हो, कहीं का भी हो, मैं सिर्फ विधायक प्रदीप बत्रा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशंस में टिकट का कटना या किसी और को टिकट मिलना, क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो अब देखने वाली बात यह है कि पावर तो मिल गई है, अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो उनको अपना कर्तव्य पूरा करना है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कर्तव्य कैसे पूरा करते हैं, और यदि वो उस कर्तव्य पे खरे उतरते हैं तो मैं अपनी दावेदारी भी नहीं करूँगा। अच्छा, अगर वो अपने कर्तव्य पर सही उतरते हैं तो दावेदारी नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। अगर मुझे लगता है कि प्रदीप भैया पूरे उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं, प्रॉपर्ली कर रहे हैं। अभी तक मैं दावेदारी इस विजन पे करता था कि अब रुड़की को एक नई विजन की जरूरत है, लेकिन अगर मंत्री बनने के बाद प्रदीप भैया कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है, तो क्यों ना उनको फिर से मौका दिया जाए। हमें विकास से मतलब है, हमें उत्तराखंड के विकास से मतलब है, हमें रुड़की के विकास से मतलब है, चाहे वो किसी के भी हाथों से हो। मदन कौशिक जी के आपके कार्यालय पे आने की कुछ खास वजह, कुछ खास इंडिकेशन, ये इंडिकेशन की पूरे जिले का मंत्री मैं ही हूँ? देखिए, पूरे जिले के मंत्री तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे जिले के कद्दावर नेता तो मदन कौशिक जी ही हैं। पूरे जिले के क्या पूरे दो मंत्री बन जाने के बाद पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। एक तरफ मदन कौशिक जी हैं, दूसरी तरफ विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, मंत्री प्रदीप बत्रा जी हैं। मेरे ख्याल से अगर हम पावर डायनामिक्स की जो हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इस पावर डायनामिक्स की बात में प्रदीप भैया और मदन जी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मदन जी कई बार के मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के, बहुत पुराने भाजपा से जुड़े हुए हैं। प्रदीप भैया अभी 10-12 साल पहले कांग्रेस से टूट कर आए हैं, तो उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मदन जी उनसे बहुत सीनियर हैं और सीनियर ही रहेंगे। कुछ लोग का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था, हवाओं में चर्चाएं थी कि चूंकि मदन कौशिक जी अगर सिर्फ मंत्री बन जाते, मदन कौशिक जी ही सिर्फ मंत्री बनते, तो पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए रुड़की, चूंकि आपके संगठन के दृष्टिकोण से रुड़की एक जिला है, तो उस जिले में मतलब इधर एक बना दिया गया, उधर एक बना दिया गया, ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरा पावर न रहे। तो कहीं ना कहीं मदन कौशिक जी के पावर को डाउन करने के लिए या कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा और उसको डाइल्यूट करने के लिए ये चीज़ किया गया है। ऐसा है या नहीं है? देखिए, मैं तो पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस बारे में मुझे ना तो कोई नॉलेज है। बाकी हमारी पार्टी इस आधार पर कि डाइल्यूट करने के आधार पर, इस आधार पर कोई किसी भी चीज़ का वितरण नहीं करती है। आने वाले जो चुनाव हैं उसके मद्देनजर रखते हैं, यहाँ रुड़की हरिद्वार जिले को 2 मंत्री मिले हैं, ताकि 11 की 11 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में। आपको नहीं लगता कि मदन कौशिक जी का पावर थोड़ा सा कम हुआ होगा प्रदीप बत्रा जी के बन जाने से? देखिए, शेर रहता है। शेर अगर कुछ दिन के लिए चुप बैठ गया तो मतलब पावर कम नहीं है। शेर ही रहेगा, शेर की जितनी पावर है वो पावर रहेगी उसकी। और प्रदीप बत्रा जी की? प्रदीप भैया का कद बहुत बढ़ गया है। अब वो देखने वाली बात है, वही विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। और टिकट को लेकर के भाई चर्चाएं बिल्कुल तेज है। मदन कौशिक जी ने साफ और स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब पर भी लोगों ने टिकट मांगे, मतलब टिकट की दावेदारी कभी भी कोई भी कर सकता है। तो क्या मदन कौशिक जी के विधानसभा से भी कोई टिकट की दावेदारी करेगा, ये भी अहम सवाल। दूसरी तरफ चूंकि यहाँ पर पूरे जिले में मात्र 3 विधायक, 3 में से 2 मंत्री बनाए गए हैं, स्पेशल कुछ बेनिफिट्स दिया गया होगा या स्पेशल क्या था पता नहीं,
जो कुछ भी होगा वो तो पार्टी के लोग बताएंगे, हम आपको ऐसी खबर दिखाते रहेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।